नमस्कार, भारत लाइव देख रहे हैं आप। यह गेम समझिए है। इस गेम समझिए में बिहार से लेकर के देश में चल रही रणनीतियों को बाबा अपने ढंग से जो कि समझाते हैं। जो भी राजनीतिक पार्टियां हैं आगे क्या करने वाली है, आगे की रणनीति क्या होगी, इसको बाबा बारीकी से एक एक करके आप लोगों को गेम समझिए में समझाते हैं और बताते हैं। आज का जो गेम समझिए का टॉपिक है, नीतीश के हथियार से लालू करेंगे शिकार, इंडिया गठबंधन के फैसले से पहले आने वाला है बड़ा तूफान। बाबा नीतीश कुमार लगातार पिछले कई वर्षों से बिहार में डोमिनेंट बने हुए हैं। उनके 16% वोट से ही वो लगातार बिहार के प्रमुख बने हुए हैं। कई ऐसे पार्टियां हैं जो 30% वोट लाने के बाद भी जो है कि पीछे की सीट पर जो कि बैठते हैं। क्या रणनीति है? देखिए, इस पर बातचीत करने से पहले मैं एक छोटी सी कहानी बताऊंगा। वो पूरे जो हमारा आज का एपिसोड है उसका हाल चाल बता देगी। कहानी ये है कि एक पति जब नौकरी करने जाता है शादी के बाद जी, तो या तो उसको अपनी पत्नी पर पूरा भरोसा होना चाहिए या फिर साथ में लेके जाना चाहिए जी। संदेह अगर हुआ तो ये शादी बरकरार नहीं रख सकती है, टूट सकती है। दोनों खेमे से होता है। पत्नी को भी ऐसा नहीं समझना चाहिए कि उसका पति वहाँ गया है तो कुछ और कर रहा होगा, किसी और के साथ वो नैन मटक्का कर रहा होगा। अगर ऐसा शक होता है तो उसे साथ जाना चाहिए जी। अगर संबंधों को लेके चलना है तो या तो शक नहीं करना पड़ेगा या फिर साथ रहना पड़ेगा जी। लेकिन जो सामने गठबंधन हमारे नज़र आ रहा है, न तो वो एक दूसरे पर भरोसा कर रहा है और न साथ रहना चाहता है जी। तो ऐसी स्थिति में क्या होगा? निश्चित रूप से एक दूसरे को सहमात का खेल चल रहा है। हालांकि नीतीश कुमार भारतीय जनता पार्टी के साथ जितना निश्चिंत रहते हैं, हालांकि उन्होंने ये बात इस बार सरकार बदलने के पहले कहा था, संदेह व्यक्त किया था कि भारतीय जनता पार्टी उनकी पार्टी और उनकी कुर्सी दोनों पर नज़र गड़ाए हुए थे जी। इस बात के बाद प्रवीण अब आगे के स्टेप में हम बताते हैं। सबसे पहले तो आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद कि आप लोगों ने प्रवीण को स्वीकार किया। जो इसकी कमियां हैं, अच्छाइयां हैं, उसको आप लोगों ने सराहा है। इसके लिए मैं खुद आप लोगों को प्रणाम करता हूं और धन्यवाद देता हूं, अभिनंदन करता हूं। खैर, हम जिस टॉपिक पर थे उस पर आते हैं। प्रवीण, जब ये बातें हम कह रहे हैं तो न कहीं दिल पे पत्थर रख के कह रहे हैं, क्योंकि यदि चुनाव होता है, यदि नीतीश कुमार और लालू प्रसाद के बीच में एक बार फिर से दुराव होता है तो फिर से सियासी संकट आएगा बिहार पर, और ये संकट अब बर्दाश्त करने की स्थिति में बिहार के लोग नहीं हैं जी। क्योंकि बिहार का विकास अवरुद्ध हो रहा है और इस तरह से अल्टी पल्टी करने में कार्यकर्ताओं का मनोबल भी धीरे धीरे टूट रहा है और लोगों का लोकतंत्र पर से भरोसा उठ रहा है जी। ठीक है, हम मान लेते हैं कि हम भी दोषी हैं कि हम आपको वोट देते हैं, आपको लगातार वोट देते आ रहे हैं कि आप काम कीजिएगा, आप बेहतर काम कीजिएगा। आपने शुरुआती क्षण में 2005 से 2010 तक बेहतर काम करके दिखाया है, इसमें कोई दो राय नहीं है। हम उसके आधार पर आपको चुनते चले जा रहे हैं, लेकिन आपका फर्ज भी बनता है कि जो आप कर रहे हैं वो दें। लेकिन इन सब बातों के अलग अगर आपने देखा होगा तो पिछले 10 सालों में, 12 सालों में सिर्फ कुर्सी की सियासत हुई है, विकास बहुत पीछे छूट गया है। कई मानकों पे बिहार पीछे रहा है। आंकड़ों की बाजीगरी, आंकड़ों की जादूगरी, आंकड़ों का खेल ये अलग है, लेकिन आम लोगों से, आप अंतिम पायदान पर खड़े आदमी से पूछ लीजिए कि आप कितना संतुष्ट हैं तो आपको खुद पता चल जाएगा। खैर, इन सब बातों से आगे हम बढ़ते हैं कि आखिर वो कौन सा हथियार है नीतीश कुमार का जिससे लालू प्रसाद शिकार करेंगे। तो सबसे पहला हथियार है नीतीश कुमार का कि कुर्सी पर कैसे टीका रह जाता है। ये गुण नीतीश कुमार से लालू प्रसाद को सीखना अभी बाकी था, जो सीखना शुरू कर चुके हैं। ये इसलिए ज़रूरी था कि लालू प्रसाद, आपको याद होगा, लालू प्रसाद एकदम चुप्पी साधे हुए हैं, नीतीश कुमार से कुर्सी का डिमांड नहीं कर रहे हैं। जबकि आपको याद होगा कि 2022 में जब अगस्त के महीना में 9 अगस्त को नीतीश कुमार ने पाला बदला था तो ये बात बड़ी मजबूती के साथ कही जा रही थी कि ये गठबंधन इस आधार पर बना है, ये सरकार इस बेस पर बनी है कि नीतीश कुमार सत्ता का हस्तांतरण कर देंगे जी। इस बात को लेकर के उपेंद्र कुशवाहा ने भी तब सवाल खड़े किए थे कि आखिर ऐसा आप क्यों करेंगे? अगर कहीं आग नहीं थी तो धुआं हो कहाँ से रहा था? फिर पार्टी के विलय की बात हुई। इसके पीछे भी तर्क है कि आखिर इस
कहीं ना कहीं इस राख में आग हल्का भी था, तभी तो ज़रूरत महसूस हुई लालू प्रसाद को ये अधिकार देने के लिए तेजस्वी यादव को कि भैया आप सिंबल बदल सकते हैं, पार्टी का नाम बदल सकते हैं। इन सारी कहानियों को एक तरफ हम रख देते हैं तो हमें जो जानकारी मिलती है वो साफ बता रही है कि ये तूफान तो आना है। इंडिया गठबंधन की बात आप कर रहे हैं। इंडिया गठबंधन का 2 फेज हो गया, तीसरे फेज में इंडिया गठबंधन है। नीतीश कुमार और नीतीश कुमार की पूरी टीम ने कहा है कि हाँ, हम महाराष्ट्र की बैठक में जा रहे हैं, जो भी फैसला होगा हमें मान्य है जी। लेकिन ये बात जैसे ही बाहर आया कि नीतीश कुमार संयोजक नहीं बनेंगे, अगर बन भी गए तो एकल संयोजक नहीं बनेंगे, कई लोगों को संयोजक की जिम्मेवारी दी जाएगी। उसके बाद से जनता दल यूनाइटेड के भीतर एक बार फिर से एक छोटा सा टूटन हुआ है। अब ये टूटन बाहर से नज़र आपको नहीं आ रहा होगा, लेकिन जनता दल यूनाइटेड के एक एक नेता से पूछिए तो वो 2 ही बात कहते हैं कि नीतीश कुमार जो इस बार एनडीए से महागठबंधन की तरफ आए हैं, ये ठीक है कि आंकड़ों के हिसाब से नज़र आ रहा है कि वोट प्रतिशत अच्छा है, जिसको लेकर के आगे 2024 के चुनाव में सीटें जीती जा सकती है। लेकिन नीतीश कुमार के लिए फ़ायदेमंद नहीं है। ये फ़ायदेमंद तेजस्वी यादव के लिए है क्योंकि उनके पास एक भी सीट नहीं है जी। और ये घाटे का सौदा हो रहा है नीतीश कुमार के लिए, जिनके पास 16 सीटें हैं। अगर वो एनडीए का हिस्सा रहते तो 16 और 17 सीटें जो उनके पास थी, 17 में से 16 जो जीते थे वो, उस 17 सीटों के वो अधिकारी होते और 2024 में भी भारतीय जनता पार्टी उनको 17 सीटें देती जी, बरकरार रहता। लेकिन यहाँ ये स्थितियाँ नज़र नहीं आ रही है। हालांकि नीतीश कुमार ये बात समझा रहे हैं अपने लोगों को, जो एक जंबो कमेटी बनी है जिसकी चर्चा हम 2 दिनों से कर रहे हैं। उस जंबो कमेटी में सबको समायोजित करने का कारण भी यही है कि पार्टी में कोई बिखराव ना हो, पार्टी में टूट ना हो और एकजुट रखा जा सके, सबको कुछ ना कुछ पावर डिस्ट्रीब्यूट करके। अब यही फंडा जो है लालू प्रसाद ने लगा दिया। जब आप अपनी पार्टी को बचाने के लिए कई लोगों को जिम्मेवारियां और जवाबदेही दे सकते हैं, तो क्या लालू प्रसाद आपके इस फंडा से आपको जगह पर नहीं रह सकते हैं? लालू प्रसाद के पास ऑप्शन एक ही बचा है और वो ऑप्शन है कि नीतीश कुमार को कैसे दबाव में रखा जाए, बिहार से बाहर किया जा सके, जिससे कि वो कुर्सी खाली हो सके। ये अब दूर दूर तक नज़र नहीं आ रहा है कि 2024 के चुनाव में जब रिजल्ट सामने आएगा तो नीतीश कुमार को प्रधानमंत्री का दावेदार घोषित कर दिया जाएगा। इसकी संभावनाएं लगभग समाप्त हो गई हैं जी, क्योंकि इसमें कई लोग शामिल हो गए हैं और कई लोगों में ममता बनर्जी हैं, जिनके पास एक पूरा राज्य है, अकेला दम पर पूरा राज्य है। केजरीवाल हैं, जिनके पास 2 राज्य है अकेले दम पर। सोनिया गांधी के पुत्र राहुल गांधी हैं, जिनके पास देश में कई राज्यों में सरकार है जी, और उनकी पार्टी भी बड़ी है। बिना उनकी पार्टी के किसी गठबंधन की कल्पना नहीं की जा सकती भारतीय जनता पार्टी के विरुद्ध। अब ऐसी स्थिति में नीतीश कुमार ये बात तो समझ ही रहे थे, लेकिन लालू प्रसाद ने ये समझा दिया है कि वो नीतीश कुमार से ज़्यादा अहमियत लोकसभा चुनाव में कांग्रेस को देते हैं जी। ये बात क्लियर हो गई है। ऐसी स्थिति में तेजस्वी यादव बिल्कुल चुप हैं और तेजस्वी यादव के चुप्पी होने का कारण है कि वो सरकार को हर हाल में बचा के रखना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि 2024 के चुनाव में उनकी सरकार रहे, जिसका फ़ायदा उनको मिले। आप तो जानते ही हैं कि सरकार रहने का फ़ायदा मिलता है जी। 40 सीटों पर और कहीं मिले चाहे नहीं मिले, इन 40 सीटों में जितने सीट उनके पास मिलेंगे गठबंधन के अंतर्गत, उन सीटों पर तो उनका वर्चस्व रहेगा, बिल्कुल उनके कार्यकर्ता रहेंगे, जोश रहेगा, धन रहेगा, सब कुछ रहेगा जी, बिल्कुल। ऐसी स्थिति में तेजस्वी चुप है और लालू प्रसाद धीरे धीरे करके, नहीं आप देखे होंगे कभी कभी, आप बच्चा में हम लोग खेलते थे, आप लोग भी खेले होंगे, जब गंगा के किनारे आदमी जाता है ना नहाने वहाने के लिए, तो भीतर भीतर होल बनाते जाता है मिट्टी के जी, और ऊपर ऊपर जो है छोड़ देता है, भीतर भीतर होल बनाते जाता है, अचानक से उस पर कोई आता है तो धंस जाता है जी। इसी तरह का होल धीरे धीरे बनाया जा रहा है। अब इन सारी बातों के साथ एक तरफ जहां लालू प्रसाद बिहार में पूरी तरह से पैर जमा करके अंगद के
पैर की तरह, पाँव की तरह खूंटा गाड़ दिए हैं, पैर जमा दिए हैं कि वहाँ से टस से मस नहीं होंगे। इसके पीछे का कारण भी आप समझ रहे हैं। मन नहीं लग रहा है तो दिल्ली, बॉम्बे, मद्रास नहीं जा रहे हैं, मन नहीं लग रहा ससुराल चले जा रहे हैं जी। और वहाँ जाकर के अपना वो जो होता है ना ससुराल में ताव दिखाना, ताव दिखाते हैं, गाड़ी पर से नहीं उतरेंगे। मैंने ये सब चीज़ें कहीं ना कहीं इशारा कर रही है कि लालू प्रसाद सहज होना चाहते हैं और इस सहजता के साथ वो नीतीश कुमार को पटकना चाहते हैं। महाराष्ट्र की बैठक के बाद ये बातें हमने भी कही थी। कई लोगों ने कहा था कि क्या नीतीश कुमार अपनी कुर्सी छोड़ेंगे? ऐसा संभव नहीं लगता है। और कहीं ना कहीं एक और बड़ी बात हो रही है प्रवीण जी, कि भारतीय जनता पार्टी के सामने खुद ना आकर के नीतीश कुमार को कैसे घेरवाया जाए, इसकी तैयारी लालू प्रसाद की रणनीति का हिस्सा है जी। वो चाह रहे हैं कि सीधे भारतीय जनता पार्टी नीतीश कुमार पर अटैक करे और इस दिशा में वो धीरे धीरे कामयाब होना शुरू कर चुके हैं। भारतीय जनता पार्टी के पास भी इसका विकल्प नहीं है, क्योंकि वो आखिर राष्ट्रीय जनता दल से क्यों लड़ेगी? उसके पास तो लोकसभा में एक भी सीट नहीं है जी। तो उसको लड़ना है उन 16 सीट वाले से ना जी, निश्चित रूप से। तो 16 सीट में से भारतीय जनता पार्टी और उसके गठबंधन को चाहिए, तो लड़ाई तो उसी से लड़नी पड़ेगी। तेजस्वी यादव इस लड़ाई में नहीं है। दूसरी चीज़ कि तेजस्वी यादव जब नितिन गडकरी से मिलने जाते जी, तो ये चर्चा शुरू होती है कि सिर्फ बिहार को लेकर के, बिहार के विकास को लेकर के, सड़कों को लेकर के नहीं, राजमार्ग को लेकर के ही नहीं, कुछ पॉलिटिकल बातें भी हुई होंगी। जी, निश्चित रूप से। अब इन पॉलिटिकल बातों में ये भी बात हो सकती है कि हम तो भैया सरेंडर हैं, आपके सामने भी सरेंडर हैं, अब आप नीतीश कुमार को जो उखाड़ कबाड़ करना है कीजिए। इन सारी बातों को लेकर के कहीं ना कहीं एक दबाव की राजनीति की जा रही है और इस दबाव की राजनीति में जिस तरह से लगातार नीतीश कुमार ने दबाव की राजनीति करके अपनी कुर्सी बचाई है पिछले 17-18 सालों में जी, लालू प्रसाद उसी दबाव की राजनीति और जो नहीं बोले थे मुस्कोइल बनाने वाला बच्चा वाला, हाँ, उसको धीरे धीरे करके मिट्टी के भीतर का खोखला करते जा रहे हैं कि नीतीश कुमार जैसे ही उस रास्ते से निकलना शुरू करें, नीचे फंस जाएं और वो मिट्टी से तोप दें। ये पूरी कहानी चल रही है और इस कहानी में इंडिया का फैसला हो उससे पहले तूफान उठने का कारण भी यही है। नीतीश कुमार को इस बात का एहसास हो गया है कि उनको वो अधिकार नहीं मिलेगा जिसकी अपेक्षा वो रखते थे, जिसके चलते उन्होंने कई बार अपमान सहा और कई राज्यों से होते हुए बिहार पहुँचे, इस इंडिया गठबंधन की नींव रखी। आज वही नीतीश कुमार हाशिए पर हैं। हालांकि इसमें नीतीश कुमार का भी बहुत बड़ा रोल है, क्योंकि उन्होंने अपनी विश्वसनीयता को कहीं ना कहीं समाप्त कर दिया है और यही कारण है कि नीतीश कुमार हाशिए पर हैं। भले ही नीतीश कुमार बिहार के मुख्यमंत्री हों, 16% वोट के मालिक हों, लेकिन वास्तविकता ये है कि नीतीश कुमार, जैसा कि संपादक नमन मिश्रा जी कहते हैं, कई लोगों के लिए, उसी तरह से नीतीश कुमार भी वही परजीवी हैं जो दूसरे के कंधा पर बैठ करके और सत्ता का सुख भोगते हैं, मुख्यमंत्री की कुर्सी पर टिके रहते हैं। अब लालू प्रसाद ने यह तय कर लिया है कि नीतीश कुमार वाला हथियार लेकर के ही वो अटैक करेंगे, शिकार करेंगे और इस शिकार करने में जो रास्ते में आएगा सब साफ हो जाएगा। तो ये गेम समझिए था जिसमें बाबा ने बहुत ही सरल भाषा में ये समझाया कि नीतीश के हथियार से किस तरीके से लालू शिकार करेंगे और इंडिया गठबंधन के फैसला से पहले किस तरीके का तूफान आने वाला है। तो इसी प्रकार की खबरों के लिए आप बने रहिए भारत लाइव के साथ। धन्यवाद। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।